देहरादून के तिब्बत मार्केट में गैस एजेंसी मालिक अर्जुन सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तो हासिल हुई, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। वो खुलासा क्या है, सुनिएगा जरूर। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। आपको बता दें कि वारदात में महज कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान राजू राणा और पंकज राणा के रूप में हुई, जो कि पौड़ी यमकेश्वर के रहने वाले हैं। देर रात दोनों को अलग अलग जंगलों से पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और साथ ही जिस स्कूटी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो स्कूटी भी पकड़ी गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की गई और प्रारंभिक जांच में अभी ये सामने आया है कि ये हत्या किसी आपसी रंजिश नहीं बल्कि जमीनी प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। मृतक अर्जुन सिंह की पत्नी ने अपनी सास समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले को साजिश करार दिया गया। जब आगे और पूछताछ हुई तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया कि हत्या के लिए दोनों शूटरों को 12 से 15 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में साजिशकर्ता को लेकर अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन एक बड़ा खुलासा जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये दावा करते हुए दिख रहे हैं कि हत्याकांड के पीछे कारोबारी विनोद उनियाल का नाम सामने आया है और साथ ही मृतक की मां बीना शर्मा के विनोद उनियाल से करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने फिलहाल इन दोनों को आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और जब तक पूरे सबूत नहीं सामने आते तब तक किसी भी नाम पर सीधे तौर पर मोहर नहीं लगा जा सकती और इसलिए लोकार्पण भी अभी इस पूरे मामले पर पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल इतना साफ है कि ये पूरा मामला एक शूट आउट का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है, जो अभी धीरे धीरे खुल रहा है और इसकी नई नई परतें सामने खुल कर आ रही हैं। अभी देखना होगा इसमें क्या कुछ और सामने आता है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकार्पण न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदिनी मोदी। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण। देखिए, जिस तरह का आज जघन हत्याकांड दिया गया और 11 बजे एक मार्केट प्लेस में हत्या की गई थी, इसको देखते हुए सभी पुलिस टीम सक्रिय हुई थी और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे इसके आधार पर हमने पूरी अपनी पुलिस टीम को सक्रिय किया था, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था और जिसमें एक हमारे पास जो हुलिया चिन्हित हुआ था उसके आधार पर एक मुखबिर की सूचना पर लाडपुर क्षेत्र में एक अभियुक्त की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पुलिस ने घेराबंदी करी और इसके बाद जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ। अभी वर्तमान में जो पूछताछ जिससे हॉस्पिटल में की जा रही है उसमें बताया गया उसके द्वारा ही आज जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके द्वारा ही गोली मारी गई और उसके साथ इसका भाई इसमें शामिल था और इसके द्वारा बताया गया ये यमकेश्वर ब्लॉक और पौड़ी का रहने वाले इसकी माताजी थी और जो उनके पहले पिताजी थे उनकी भी हत्या उनके चाचा द्वारा की गई थी, जो अभी इसने बताया है, जिसकी पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ इसके बताया गया कि इसके 1997 में भी एक हत्या कारित की गई थी, जो इसके सेकंड पिताजी थे जिसका इसका वर्जन है और इसमें जेल भी गया था ये। और अभी बताया गया कि कुछ पैसों की खातिर अपने भाई के कहने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कुछ नाम भी बताए गए हैं कि जैसा इसको पता है कि इसमें कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी पुष्टि अभी पोस्ट मारने के बाद ठीक से बात करने के बाद ज़्यादा विस्तृत होगी। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि जो सेकंड अभियुक्त था, चूँकि जिस तरह हमारी टीमें लगी थी, वो सेकंड अभियुक्त जो उसका भाई था, अभी डोईवाला क्षेत्र में भी इस तरह घेराबंदी में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, जहां इसका दूसरा भाई भी इसमें शामिल था। अभी इस संबंध में भी हमारी टीम वहां पहुंच गई है और पहुंच के विस्तृत पूछताछ के पता चलेगा। बट 2 लोग जो इस पूरे आज हत्याकांड में शामिल थे मुख्य रूप से, उन दोनों को एक जैसे अभी गिरफ्तार हुआ है, उसी तरह दूसरा अभियुक्त भी डोईवाला क्षेत्र में अभी गिरफ्तार हुआ, उससे भी पूछताछ चल रही। तो समस्त विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा इनके अलावा किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। फिर माँ का नाम भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं माँ का भी शामिल होने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो बताया गया, जो आज एफआईआर लिखी गई थी उसमें एक लेडी का नाम भी था, तो इनके द्वारा कुछ इंडिकेशन दिया गया। सब पूछताछ में प्राथमिक रूप से एक डॉक्टर का नाम भी बताया गया। तो अभी चूँकि अभियुक्त के बयानों के आधार पर क्या पुष्टि हुई है, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह से, जैसा बताया गया कि 12 से 15 लाख रुपए में डील तय हुई थी, तो चूँकि अभी बहुत प्राथमिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा अभी अभियुक्त द्वारा बताया गया तो इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। क्या साक्ष्य थे, कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या इसके पीछे प्रयोजन था,
और सेकंड अभियुक्त भी अभी पकड़ा गया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उससे पूछताछ के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी।